हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिन बहुत सुंदर है। आज से दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है। जैसे हम सभी जानते हैं कि दीपावली अगर आ रही है तो उसका दिन आज से शुरू हुआ है या फिर इस दिन से दीपावली की शुरुआत होती है। माना यह जाता है, फिर बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अगर उनको शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में अगर शुरुआत करनी है इन्वेस्टमेंट की, तो उनके लिए दीपावली बहुत सुंदर दिन रहता है, सुंदर समय रहता है। क्योंकि इस पर्व से कई सारे लोग शेयर बाजार में निवेश करना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। वो क्यों और कैसे, उसके बारे में भी हम जानते हैं। दिवाली के समय में, जैसे हम सभी जानते हैं, दिवाली तो शुरुआत हो ही रही है, तो लक्ष्मी पूजन के दिन बहुत ही सुंदर एक दिन होता है जिसको कहा जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग। उस दिन मुहूर्त होता है, शेयर बाजार बंद रहता है पूरा दिन। जो समय निर्धारित है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शेयर बाजार बंद रहता है। लेकिन उस दिन स्पेशल अवसर, हम कह सकते हैं स्पेशल मौका आता है जिसको कहा जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग। उस दिन कई सारे लोग, जो नए लोग हैं, उस दिन से शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट में। और जो पुराने लोग हैं, जैसे हर एक की अलग अलग प्रथा होती है, मान्यताएं होती है, तो उसी दिन कई सारे लोग, जो जुने लोग हैं, जो शेयर बाजार में कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस दिन कई सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और दिवाली तो दिवाली उसको कैरी करते हैं, फिर पूरे साल भर उसको पोर्टफोलियो में संभाल के रखते हैं एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पिक के लिए। तो उस दिन कई सारे लोग शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की अपने जीवन में। तो उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। तो मुहूर्त में कई सारे शेयर है जो हम ले सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास और विशेष मुहूर्त पिक लेकर आया हूं, जिसको हम दीपावली पिक भी कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से दीपावली पिक है, कौन से मुहूर्त पिक है जिसको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो आज मैं टोटल 3 मुहूर्त या फिर दिवाली पिक में आप लोगों को देने वाला हूं। उसमें से हर एक कंपनी का थोड़ा सा हम एनालिसिस समझेंगे। एक शॉर्ट में आपको एनालिसिस बताऊंगा कि ये तीनों पिक मुझे क्यों पसंद है, जिसको हमें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन लेना चाहिए। तो जरूर हम इनको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करेंगे और कुछ पैसा हम बचा कर रखेंगे। अगर मार्केट में अगर हम देखेंगे तो, चलो मार्केट की बात निकली है तो थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता देता हूँ। पिछले हफ्ते से कई सारा प्रॉफिट बुकिंग हम जिसको कह सकते हैं, मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है। तो एक करेक्शन कितना और रहेगा, या फिर यहाँ से मार्केट रिकवर होगा कि नहीं होगा, तो एक हम ध्यान रखेंगे। जो मार्केट में लोज बने हैं, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट आया हुआ है, लगभग 18,000 550-600 से मार्केट नीचे आया हुआ है। और अगर हम मार्केट देखेंगे तो लगभग 17,800 का अभी भाव चल रहा है। तो 17,800 का भाव चल रहा है और आज भी अगर मार्केट का हम देखेंगे तो लगभग 700 रुपए तक का लो मार्केट ने आज बनाया हुआ है। तो 17,700 ये लेवल है आज की। और ऊपर में हम देखेंगे तो अच्छा खासा हम ऊपर से भी नीचे आए हुए हैं। तो इस समय हमें क्या करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने डिसाइड किया हुआ है कि चलो हम मुहूर्त के समय, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसका आधा अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। जरूर हम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आधा इन्वेस्टमेंट करें। अगर मार्केट में और करेक्शन आता है, मार्केट अगर और नीचे आता है, तो समय रहेगा उसी स्टॉक्स को नीचे में बाय करने का। क्योंकि जो आप मुहूर्त में लेने वाले हो, ऐसा स्टॉक नहीं लेंगे। आप स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेने का डिसाइड हो गया है तो उसको आधा हम लेने वाले, यानी कि ऐसा मान लो कि 1 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, तो हम 50,000 की बाइंग मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन करेंगे। स्टॉक अगर नीचे आता है तो नीचे में जरूर इसको एक्यूमुलेट करें, जरूर उसको पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो एक छोटा सा व्यू मार्केट पर था। तो आज हम टोटल 3 स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला स्टॉक है रोजारी बायोटेक। अभी रोजारी बायोटेक क्या करती है, कंपनी क्या करती है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है, इसके डिटेल में हम जाएंगे, देखेंगे कि कंपनी क्या है, किस तरीके से कारोबार करती है, कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है। अगर हम रोजारी बायोटेक देखेंगे तो 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी क्या करती है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल में करती है, स्पेशली केमिकल इन इंडिया, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल इन इंडिया। मेन इसके 3
कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट के या फिर एक बिजनेस मॉडल का। पहला है होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल, तो इस सेगमेंट में ये अच्छा खासा कर रही है। दूसरा टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, इसमें भी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रही है। और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो इसमें भी कंपनी अपना बेहतरीन कारोबार कर रही है, काम कर रही है। देखिए केमिकल सेक्टर की एक खासियत क्या है, केमिकल, फार्मा, इन टाइप्स के जो भी कंपनियां होती है, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है या फिर इन्वेस्ट होता है R&D में। R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी रिसर्च, जितनी डेवलपमेंट इस सेगमेंट में होती है, उतनी कंपनी ग्रो करती है, क्योंकि आप नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका फायदा कंपनी को होता है। उसका फायदा कंपनी होता है क्योंकि कंपनी अलग अलग तरीके की रिसर्च करके डेवलपमेंट करती है और कंपनी आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से ये सुंदर कंपनी है रोजारी बायोटेक। तो इसका अगर हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मुझे ये कंपनी बहुत पसंद आई हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका मेन की फैक्टर्स क्या है कि कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट। जो भी डेप्ट कंपनी के ऊपर है वो रिड्यूस कर रही है डे बाय डे। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिवन क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी क्वार्टर का भी रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दे रही है। दो मेन की फैक्टर है कंपनी को या फिर शेयर को लेने के पीछे क्या है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 87.26% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। आहा, जरूर सुना, सही सुना आपने, लास्ट 5 साल से 87% का CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, रिटर्न बना के दे रही है। कंपनी एज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का है। ROE जिसको हम कहते हैं 29.22%। तो सुंदर और जबरदस्त कंपनी है, रिटर्न बहुत बेहतरीन तरीके से दे रही है। तो क्या करेंगे हम, मुझे ज्यादा आकर्षित क्यों लगी, क्योंकि मैं चार्ट का फैन हूं। जब कोई चीज मुझे चार्ट पर पसंद आती है तभी मैं उस कंपनी की कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। अगर मुझे चार्ट पर पसंद नहीं है तो फंडामेंटल एनालिसिस में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें। अगर चार्ट पर कंपनी जोरदार है तो ही उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी जोरदार रहेंगे। तो क्या करेंगे हम, कंपनी का हमने फंडामेंटल देखा तो कंपनी का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट देखेंगे कि टेक्निकल में कैसी कंपनी दिखती है, क्या है। तो कंपनी का अगर हम चार्ट देखेंगे या फिर इस रोजारी बायोटेक का अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर चार्ट स्ट्रक्चर है कंपनी का। कंपनी ने या फिर शेयर ने क्या किया था, एक बहुत ही सुंदर लेवल थी, लगभग अगर हम देखेंगे उसका कंपनी का, तो कंपनी ने क्या किया था कि 1300 लेवल उसके लिए एक लेवल थी, हर्डल था, उसने वो क्रॉस किया। जैसे उसने क्रॉस किया तो शेयर का प्राइस लगभग 1600 टच हो गया, 1300 का 1600 हो गया। अभी क्या हो गया है, वही 1600 का भाव 1300 पर आया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर मौका है इस कंपनी को मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदने का। इसको हम आज भी ले सकते हैं, 1300 रुपए का आज ही उसने लो लगाया है और वहां से लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर रिकवर भी हुआ है स्टॉक। तो जरूर हम रोजारी बायोटेक को एक्यूमुलेट करें और इसको अपने पोर्टफोलियो में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ऐड करें। दूसरा स्टॉक कौन सा है, दूसरा स्टॉक है रूट मोबाइल। अभी क्या है, रूट मोबाइल, तो बहुत ही सुंदर कंपनी है रूट मोबाइल। कंपनी का चार्ट अगर हम शुरुआत में देखेंगे तो कंपनी ने, स्टॉक ने क्या किया था, बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया था लास्ट दिनों में और शेयर वहां से करेक्ट होकर आया हुआ है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो लगभग 1820-1800 की लेवल से स्टॉक ने एक रैली बनाई थी। रैली लगभग 2400 तक गई है, वहां से स्टॉक करेक्ट होकर अपने लेवल पर आया हुआ है। जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे स्टॉक अगर चार्ट पर पसंद आया है तो ही मैं आगे देखता हूँ, अन्यथा नहीं देखता हूँ। तो बिल्कुल उन्हीं लेवल पर शेयर आया हुआ है, लगभग 1800 के लगभग 1810 फ्राइडे के दिन उसने लो भी लगाया था 1815-1810 का। अभी भी हम इसको ले सकते हैं और जरूर हम उसको क्या करेंगे, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन लेने वाले हैं। अगर हम कंपनी के बारे में देखेंगे, रूट मोबाइल के बारे में अगर जाएंगे तो स्ट्रक्चर इसका भी बहुत सुंदर है, जैसे चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। फंडामेंटल क्या है इसके, कंपनी सेम रिड्यूस अपना डेप्थ कर रही है, कंपनी ऑलमोस्ट फ्री है, कंपनी एक्सपेक्टेड गिवन क्वार्टरली रिजल्ट। इसका ROE जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का,
लगभग लगभग 27.50%। इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही सुंदर कंपनी है। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम न ले। कंपनी न लेने के पीछे ऐसा कोई पर्पज नहीं कि जिसको हम न ले। तो कंपनी की कुछ चीजें होती है जो हमें आकर्षित करती है। कंपनी का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस और करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, FIS/DIS का होल्डिंग कितना है, म्यूचुअल फंड क्या करे। तो प्रोमोटर का अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ 65% जो स्टेक है प्रमोटर आज की तारीख में होल्ड कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने 8.44% का स्टेक था, वो रिड्यूस होकर 2% आया हुआ है। अदर हैंड जो है, अदर डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कुछ भी बाइंग नहीं थी, एक माइनर नॉर्मल बाइंग चल रही थी स्टॉक में। लेकिन अभी इस सितंबर के क्वार्टर में उन्होंने क्या किया, सितंबर महीने में 3.88% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स देखेंगे, जिनको हम FIs कहते हैं, 10.34% का उनका इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ 10.34। वहां से बढ़ाकर उन्होंने लगभग 16% किया। अभी 15% उनका पोर्टफोलियो आज भी रूट मोबाइल में होल्ड है। इनकी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको लेने के पीछे ये मेन कारण है। जैसे हमने रूट मोबाइल का थोड़ा सा एनालिसिस किया कि इसके प्रोमोटर होल्डिंग, DIS FIs का क्या चल रहा है, तो उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा रिव्यू, ज्यादा नहीं थोड़ा सा रिव्यू अगर हम रोजारी बायोटेक का देखेंगे, तो रोजारी बायोटेक में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 11% है, रोजारी बायोटेक में 11% है। प्रोमोटर होल्डिंग 68.56% है आज भी कंपनी में। अगर हम अदर हैंड देखेंगे तो 1.85% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट और खूबसूरत क्या है रोजारी में, पता है आप लोगों को, फॉरेनर को कंपनी सिर्फ 4% की इन्वेस्टमेंट थी उनकी। कब? सितंबर में 2020। ऐसा क्या हुआ कि रोजारी उनको इतना पसंद आया? 8.46% की उनकी हाईएस्ट होल्डिंग आज की तारीख में रोजारी में है। तो ये फंडामेंटल और टेक्निकली रूट और रोजारी बायोटेक के हमने देखे। तीसरा स्टॉक कौन सा है? तीसरा स्टॉक बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है। इसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, इसका एक सीक्रेट है, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। कंपनी आज की तारीख में 83 रुपीज पर ट्रेड कर रही है, जो इसका भाव है 83 रुपीज का इसका रेट चल रहा है। कंपनी 52 वीक हाई पर चल रही है। 52 वीक हाई कहा तो मेरे लिए ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो यहाँ से पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ, लगभग 250 रुपए का पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस किया हुआ है। एक इंटरनल न्यूज क्या है पता है इसकी? इंटरनल का है या फिर कंपनी क्या कर रही है पता है आपको? कंपनी दुबई में इनकॉर्पोरेट हो रही है, ये कंपनी के सबसे बड़ा पॉइंट है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री होने के कगार पर है। तो अपकमिंग डेज में कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री हो रही है। दुबई में इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंटेशन कंपनी का हो गया है, जो कि एक बहुत ही सुंदर संकेत है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट 83 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर रही है। अपकमिंग डेज में कंपनी का बहुत ही सुंदर तरीके से अगर राइट इश्यू आता है तो राइट इश्यू भी कंपनी में आने वाला है, और डिविडेंड भी मिलने वाला है, और भी बहुत ही तगड़ा डिविडेंड हमें मिलने वाला है कंपनी से। डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, ऐसी कई सारी चीजें कंपनी में आने वाली है। तो डिविडेंड अगर नहीं भी मिला तो बोनस तो मिलने ही वाला है, क्योंकि अगर रिजल्ट में अगर हम देखते हैं, रिजल्ट जैसे आते तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है या तो बोनस शेयर देती है। कंपनी ने अगर डिसाइड किया डिविडेंड नहीं देंगे, बोनस देंगे, तो बोनस बहुत ही तगड़ा इस कंपनी का आने वाला है। नाम नहीं बताऊंगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए आपको ये तीनों कंपनी कैसे लगी। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा यहाँ पर टेलीग्राम नंबर जो है, मेरा मोबाइल नंबर वहां पर छोड़ रहा हूँ, तो आप जरूर बताइए, पूछिए मुझे कि आपको तीसरी कंपनी कौन सी है। आपको अगर जानना है तो जरूर मेरे टेलीग्राम का मोबाइल नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें मेरा टेलीग्राम है, तो जरूर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए और पूछिए कि तीसरा स्टॉक कौन सा है। तो ये आज के कुछ अपडेट्स थे। मूर्त ट्रेडिंग आप लोगों को, मूर्त पिक्स आप लोगों को देनी थी, सबके साथ शेयर करनी थी। तो दिवाली जो है खुशी के साथ, एक उत्साह के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। मार्केट में करेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है, हमें हमारे स्टॉक्स पर फोकस करना है कि कौन सी क्वालिटी के स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। अगर कचरा स्टॉक्स है तो जरूर हम उनकी साफ सफाई दिवाली के मुहूर्त पर करें और अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और उसको आराम से होल्ड करें। देखो मार्केट 2020 में कहा था, उसके बाद हमने मार्केट की रैली देखी। अगर एक छोटे से करेक्शन में अगर आप डर रहे हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में काम नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में ऊपर नीचे दोनों साइड में देखनी होती है। और स्पेशली 2020 में जो नए लोग शेयर मार्केट में आए हुए हैं उन्होंने सिर्फ तेजी देखी है, उन्होंने मंदी देखी नहीं है। उनको डर लगेगा, स्वाभाविक है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स को लेकर बैठेंगे, पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। अगर हमारे पास अभी अरेंजमेंट नहीं है, अगर हम फुल अमाउंट इन्वेस्टेड है तो कुछ नहीं करना है, आराम से इन्वेस्टेड होकर बैठना है। जो भी है पोर्टफोलियो में लेकर बैठेंगे। अगर हमें उसका रिव्यू करना नहीं आता है तो जरूर हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले, पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाए, पोर्टफोलियो चेक करवाए। और अगर हम खुद से अगर चेक कर सकते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर करें। तो यहीं पर हम रुकते हैं। सभी को अगेन हैप्पी दीपावली।